नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, रोज की तरह आज भी हम करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न, जिसे हम जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चंस के नाम से यहाँ पर वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, हम रोज आपसे कहते हैं कि आप अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आप किस पोस्ट के लिए अभी परिपूर्ण हैं। यदि 7 प्रश्न सही हो जाए तो समझ जाइएगा आप भी कुछ बन सकते हैं, और यदि 10 का 10 प्रश्न सही हो रहा है तो मेरे से लिख के ले लीजिए कि आप बनेंगे आईएएस ऑफिसर। आप जो पोस्ट अचीव करना चाहते हैं वो पोस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आपके सपने जल्दी से जल्दी पूरे होने वाले हैं। आइए देखते हैं, आप टेस्ट कीजिए। 10 प्रश्न के उत्तर आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। आपको हम कुछ समय देंगे, उस समय में आप जो है बताना है, कुछ सेकंड ही दिया जाएगा, क्योंकि ये लाइव दिखाया जाएगा। मैं भी वहाँ पर रहूँगा, मैं भी कमेंट कर सकता हूँ, मैं भी आपके आंसर को देख सकता हूँ। इसलिए हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये 10 प्रश्न का उत्तर का एक्सप्लेन भी कर दें। आइए देखते हैं 10 प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर जो है, आदि महोत्सव का संबंध है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2018 का। आदि महोत्सव का संबंध है। सबसे पहली बात, ऑप्शन ए, आदि महोत्सव के बारे में पूछ रहे हैं हम जो है, आदि महोत्सव। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव। बी ऑप्शन है राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव। सी ऑप्शन है आदिवासी संस्कृति महोत्सव। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार दोहरा देता हूं, आदि महोत्सव का संबंध है राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव। कल आ गया था, सॉरी। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव, सी है आदिवासी संस्कृति महोत्सव, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपको आंसर देना है, कौन सा सही है। आप सोच लिए होंगे, आंसर दे रहे होंगे, तो इसका सही आंसर है, हम आपको बता दे रहे हैं, शायद आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका सही आंसर ए है। देखिए कितने लोगों ने सही आंसर दिया हुआ है। शायद आप अनुभव कर चुके होंगे कि बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। आइए दूसरा प्रश्न के बारे में बात करें। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति बने। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति थे, कौन थे विश्व के पहला राष्ट्रपति? यहां पर ऑप्शन हमने दे रहे हैं सिरी मावो। ए ऑप्शन दे रहे हैं सिरी मावो। बी ऑप्शन दे रहे हैं प्रतिभा पाटिल। सी ऑप्शन दे रहे हैं ड्रिगवेली। और डी ऑप्शन दे रहे हैं मारिया एस्टेला। मारिया एस्टेला कौन सा सही आंसर है? मुझे लगता है ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ये प्रश्न ध्यान रखना है। यदि आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, आप नोट्स बना लीजिए। शायद आपने अपना उत्तर दे दिया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं अब बता देता हूं कि ये डी ऑप्शन सही है। आपको ये भी बता दें कि इसके अंतर्गत क्या क्या है। श्री मावो भंडार नायके कहा जाता है, इसको भंडार नायके कहा जाता है, जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने। प्रथम प्रधानमंत्री थे श्रीलंका के। प्रतिभा पाटिल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। और ट्रिंगवेली के नाम सुने होंगे, ये जो थी ये यूएनओ के महासचिव बनी, महिला महासचिव बनी। इसका सही आंसर ये है डी, मारिया एस्टेला पैरो अर्जेंटीना में पहली बार इन्होंने जो है राष्ट्रपति बने, याद रखिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन आते हैं, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश थे। कागजी मुद्रा
जो अभी वर्तमान में आप देखते हैं उसको हम कागजी मुद्रा कहते हैं। जारी करने वाला प्रथम देश कौन था? इसका ऑप्शन दिया हमने भारत दिया हुआ है, चाइना दिया हुआ है, अमेरिका दिया हुआ है और नॉर्वे दिया हुआ है। इसका सही आंसर किसी को जानकारी है तो बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश थे, वो के थे? भारत, चीन, अमेरिका, नॉर्वे। सही आंसर बताइए। हम बता देते हैं आपको जो है इसका सही आंसर बी चाइना है, बी चाइना है। और चौथा क्वेश्चन आ जाइए, निर्विरोध चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति हुए भारत में, भारत की बात कर रहे हैं, भारत में निर्विरोध चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति बने, कौन बने थे? ए ऑप्शन दिया है अब्दुल कलाम, बी ऑप्शन दिया है वी गिरी, सी ऑप्शन दिया है नीलम संजीव रेड्डी और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर तो लगभग मुझे पता है 100% लोगों को ये जानकारी है, शायद मुझे ऐसा लगता है। इसका सही आंसर हम बता रहे हैं आपको, शायद आपने आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर सी है, नीलम संजीव रेड्डी। यहां पर पांचवा क्वेश्चन आ जाइए। पांचवा क्वेश्चन यहां पर जुलू नाम का है, जुलू किस देश की जनजाति है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है और नहीं पूछा है तो पूछ सकता है। जुलू किस देश की जनजाति है? यहाँ पर ए दे रहे हैं न्यूजीलैंड, बी दे रहे हैं जापान, सी दे रहे हैं दक्षिण अफ्रीका और डी दे रहे हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका इसका आंसर सही दीजिए, जल्दी से दीजिए, जल्दी से। हम यहाँ पर जानना चाहते हैं आपका आंसर क्या है। आइए, हम आपको समय दे दिया, शायद आपने टाइप कर लिया होगा। तो अब हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर जो है सी, दक्षिण अफ्रीका के जनजाति को जुलू कहा जाता है। न्यूजीलैंड के जो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है ये माओरी कहा जाता है, इसके लिए माओरी शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ के जनजाति का नाम है माओरी। और जापान के एनु कहते हैं, एनु जनजाति के नाम से जानते हैं। और उत्तरी अमेरिका के लोगों को कहा जाता है रेड इंडियन कहा जाता है। रेड इंडियन का मतलब ही होता है आदिवासी, इंडियन का मतलब ही होता है आदिवासी। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन कहा जाता है वहाँ की जनजाति को, उत्तरी अमेरिका की। इसका सही आंसर दक्षिण अफ्रीका के जनजाति को जुलू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, बाकू क्या है? बाकू क्या है, इसका आंसर दीजिए। तेल क्षेत्र का नाम है, सोने की खान है, उपग्रह केंद्र है और इंटरपोल के मुख्यालय है। क्या है इसका सही आंसर? यहाँ पर बाकू क्या है? बाकू क्षेत्र एक क्षेत्र का नाम है जो किस लिए फेमस है, यह पूछ रहे क्वेश्चन जो है। ये तेल क्षेत्र, सोने की खान, उपग्रह केंद्र, इंटरपोल के मुख्यालय। यदि आपको पता होगा बाकू के बारे में तो आपको पता होना चाहिए सबसे फेमस जगह है बाकू जो है। इसका सही आंसर हम बता रहे हैं आपको, ये तेल क्षेत्र है, रसिया में है। रूस का तेल क्षेत्र का नाम बाकू कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सोने की खान जो है फेमस है दक्षिण अफ्रीका। सोने की खान दक्षिण अफ्रीका के लिए फेमस है, सोने की खान, ये इंपॉर्टेंट है। उपग्रह केंद्र, एक उपग्रह केंद्र जो बहुत फेमस है, ठीक है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। और ये इंटरपोल के मुख्यालय लियोन में है, लियोन में। तो इसलिए ये नहीं हो सकता, दक्षिण अफ्रीका नहीं हो सकता, उपग्रह केंद्र ऐसा कोई नाम नहीं है। तो ये आपका हुआ 6 प्रश्न। अब आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 4 प्रश्न बचा हुआ है, हम इसको मिटा देते हैं और उसके बाद में आपको बताते हैं कि 7वां प्रश्न क्या है। याद रखिएगा, अमृत क्या है? 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन आपको बता रहे हैं अमृत क्या है। 7वां प्रश्न, अमृत क्या है? अमृत क्या है? ऑप्शन एक पौराणिक रस है, पौराणिक रस का नाम, पौराणिक रस का नाम है। हम कह रहे हैं बी, एक पॉलिसी का नाम है, यानी कि एक पॉलिसी का नाम
अमृत जो है मिशन का नाम है, एक मिशन का नाम है, मिशन का नाम। सी है, यहाँ पर हम कर रहे हैं सी, सुधार का एक एक एजेंडा है, बड़ा एजेंडा है, बड़ा एजेंडा है। और डी कर रहे हैं उपरोक्त सभी है, उपरोक्त सभी। जल्दी बता दीजिए क्या आंसर सही होना चाहिए, क्या आंसर सही हो इसके बारे में यदि आप जानते होंगे तो इसका सही आंसर जल्दी से दे दीजिए। अमृत क्या है? पौराणिक रस का नाम है, पौराणिक समय में एक रस का नाम है, पुरानिक समय में अमृत एक रस का नाम है जिनको पीकर जो है सब लोग अमर होते थे, देवी देवता। एक मिशन का नाम है, सुधार का एक बड़ा एजेंडा है, और उपरोक्त सभी। हम बता रहे हैं आपको सही आंसर डी है, डी आंसर सही है। पौराणिक समय में एक रस का नाम भी है, एक मिशन का नाम भी है, सुधार का एक एजेंडा भी है, इसलिए इसका आंसर जो है डी सही होगा। आ जाइए 8वां प्रश्न। समय बहुत कम है इसलिए ज्यादा समय नहीं ले सकते, लेकिन 8वां प्रश्न हम बता रहे हैं आपको। 8वां प्रश्न है डॉक्टर के सिवन। डॉक्टर के सिवन कौन है ये? डॉक्टर के सिवन कौन है, क्यों फेमस है? ए, यहां पर इसरो के अध्यक्ष हैं, ये मेट्रो के अध्यक्ष हैं, मेट्रो के अध्यक्ष। सी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है। और डी है, यहां पर कर रहे हैं इसरो के सचिव हैं, इसरो के सचिव हैं। देखिए कौन सा सही आंसर है, शायद आपको समझ आ गया होगा। इसका सही आंसर बता दीजिए, सही आंसर बता दीजिए। यहाँ पर डॉक्टर के सिवन कौन है? आप शायद सभी जानते होंगे, बहुत सरल प्रश्न है यार, सभी उत्तर दे दिए होंगे। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो है ये इसरो के अध्यक्ष हैं, इसरो के अध्यक्ष हैं ये। और 9वां प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा है। 9वां प्रश्न है ये काकरापार नाम सुने होंगे। काकरापार कहाँ है? काकरापार कहाँ है? ए, गुजरात में। बी, राजस्थान में। सी, छत्तीसगढ़ में। और डी, भोपाल में। राजस्थान, मध्य प्रदेश कहा लिख जाए, भोपाल लिख दे रहे हैं हमने, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश कहाँ पर है ये जगह? आप सब जानते हैं काकरापार क्या चीज है। काकरापार क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि परमाणु बिजली संयंत्र है, यहाँ पर परमाणु बिजली संयंत्र है, परमाणु बिजली संयंत्र है। नया परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है, वो जगह है। आप बता सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए, शायद आंसर आपको पता होगा। ये गुजरात में है, गुजरात के काकरापार, जो आपके बहुत फेमस है परमाणु बिजली संयंत्र के कारण, परमाणु बिजली संयंत्र के कारण जो है फेमस है। एक क्वेश्चन लास्ट बच गया, 10वां प्रश्न आप बता दें तो अच्छा लगेगा कि सबसे सरल प्रश्न पूछ रहे हैं। सबसे सरल प्रश्न यहाँ पर, विश्व में सर्वाधिक तापमान कहाँ पर है? विश्व में सर्वाधिक तापमान, विश्व में सर्वाधिक तापमान, आज तक इसके रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाए। सर्वाधिक तापमान कहाँ हुई? सर्वाधिक तापमान ए, लास्ट क्वेश्चन है ये, सर्वाधिक तापमान कहाँ हुई? अल अजीजिया, बी अजीजिया है। उसके बाद में
दूसरा ऑप्शन है दलोल, दलोल। और सी है, यहाँ पर हमने लिख के रखा हुआ है पोलूस, पोलूस। और डी है, शायद ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा, चेरापूंजी, चेरापूंजी। इसके बारे में जान लीजिए। सही आंसर क्या है? विश्व में सर्वाधिक तापमान जो 1922 में रिकॉर्ड किया गया था, 1922 में, और इसकी तापमान कहा गया था 58 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हुआ था रिकॉर्ड 1922 में, 58 सेंटीग्रेड। इससे ज़्यादा अभी तक नहीं हुआ है। तो कहाँ पर है आप सभी जानते होंगे, ये अल अजीजिया, अल अजीजिया जो लीबिया में स्थित है, लीबिया में स्थित है। ये लीबिया में, देश का भी नाम कभी कभी पूछ देता है, ये लीबिया में स्थित है। यहाँ पर सर्वाधिक तापमान दर्ज किया था, सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया था। दलोल के नाम सुने होंगे, दलोल जो है सर्वाधिक गर्म स्थान है, गर्म स्थान का नाम है दलोल, जो है सर्वाधिक गर्म स्थान। पोलूस, पोलूस के नाम सुनोगे, सर्वाधिक ठंड, ठंड, सर्वाधिक ठंड स्थल है ये, ठंड स्थान है ये। और चेरापूंजी 48 घंटे तक लगातार, 48 घंटे तक लगातार बारिश हुई, बारिश के लिए सर्वाधिक बारिश जो है चेरापूंजी में होता है विश्व में। साथियों, ये थी हमारी प्रयास। आप हमारी प्रयास को कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजिए। क्या हम इस तरह के रोज करंट अफेयर्स अपलोड करें वीडियो के माध्यम से और आपको जानकारी दें? यदि आपको ठीक लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।